पिंतेकुस्त यहूदियों का एक महत्वपूर्ण पर्व जिसे मनाने की आज्ञा परमेश्वर ने उनको दी थी। और उस दिन वो अपनी नई फसल को परमेश्वर के सामने भेंट के रूप में लाते थे। फसह के पर्व के 50वें दिन ये पर्व मनाया जाता था और यही एकमात्र ऐसा पर्व है। मसीही मंडलियां भी पिंतेकुस्त के दिन को मनाती हैं। इस्राएली लोग, यहूदी लोग इस दिन नई फसल को परमेश्वर के सामने लेकर आते थे, उसको भेंट चढ़ाते थे और मंडली परमेश्वर के सामने आत्मिक भेंट लेकर आती है, आत्मिक जीवन को चढ़ाती है और उससे आशीषें प्राप्त करती है। प्रेरितों का काम उसके दूसरे अध्याय के पहले पद में जाते हैं, लिखा है कि जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। और पिंतेकुस्त के दिन अर्थात यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद, क्योंकि यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने लोगों को दिखते रहे और उसके बाद वो स्वर्ग पर उठा लिए गए। चेले यरूशलेम आए और वहां पर वो प्रार्थना में लग गए और उसके बाद पिंतेकुस्त के दिन हम देखते हैं 7 बातें हुई। सबसे पहली बात, भविष्यवाणी पूरी हुई। 2 भविष्यवाणियां इस दिन पूरी हुई। पहली भविष्यवाणी जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने की थी, मरकुस उसके पहले अध्याय के 8वें पद में, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और यूहन्ना यहां पर यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी करता है कि मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया है, पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुमको प्रदान करेगा। और इसी बात को हम मत्ती उसके 3 अध्याय के 11वें पद में देखते हैं, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती के उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और इस प्रकार से यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह तुमको पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह अपने 3.5 वर्ष की सेवकाई में बपतिस्मा देने की सेवकाई नहीं करते हैं। जरूर से यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 22वें पद में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह बपतिस्मा देते थे, और उसी के 4 अध्याय के पहले 2 पद में उसका क्लैरिफिकेशन भी है कि यीशु मसीह बपतिस्मा नहीं देते थे, उसके चेले। और यह प्रारंभ में किस रीति से हुआ ज्यादा उल्लेख नहीं है। और यीशु मसीह की सेवकाई उस समय बपतिस्मे की नहीं थी। वो संदेश देते थे, वो बीमारों को चंगा करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे और लोगों से कहते थे कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह ने उस समय नहीं दिया और ना आग का बपतिस्मा चेलों ने उस समय पाया। पर यूहन्ना ने इस बात की भविष्यवाणी करी थी कि तुमको पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा दिया जाएगा। पिंतेकुस्त के दिन ये भविष्यवाणी पूरी होती है और उन्हें आग की लौ की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहर गई और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चेलों ने पिंतेकुस्त के दिन प्राप्त किया। और योएल नबी भी एक भविष्यवाणी करता है और पिंतेकुस्त के दिन
वो भी पूरी होती है। जब हम योएल उसके दूसरे अध्याय के 28वें पद में जाते हैं, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे दास और दासियां भी मैं उनमें अपना आत्मा उंडेलूंगा। और इस प्रकार से पुराने नियम में जो योएल ने भविष्यवाणी कर दी थी वो भी पूरी होती है। और तो काम उसके दूसरे अध्याय के 16वें पद में कोट करता है कि ये जो हो रहा है, ये योएल ने जो भविष्यवाणी करी थी वो तुम्हारे बीच में पूरी हो रही है। और पिंतेकुस्त के दिन ये भविष्यवाणियां पूरी हुई। दूसरी बात हम देखते हैं, पिंतेकुस्त के दिन परमेश्वर की त्रिएकता प्रकट हुई। हमारा विश्वास पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर है। परमेश्वर का उल्लेख और पुत्र के आने की भविष्यवाणी, पुत्र था लेकिन वो इस पृथ्वी पर नहीं आया था, और उसके इस पृथ्वी पर आने और उद्धार के काम को करने की भविष्यवाणी पुराने नियम में है। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और सेवकाई करते हैं। और जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16वें पद से, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और यहां पर परमेश्वर की त्रिएकता प्रकट हुई पर यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उस पर आकर ठहरता है और आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। पिंतेकुस्त के दिन परमेश्वर तो है, पुत्र पर चेले विश्वास करते हैं और उससे प्रार्थना कर रहे हैं। और तीसरी बात, पवित्र आत्मा उन पर आता है। लिखा है और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पिता, पुत्र और अब पवित्र आत्मा चेलों के जीवन में आ गई। और परमेश्वर की ये त्रिएकता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, मनुष्यों के जीवन में, चेलों के जीवन में पूरी होती है। तीसरी बात जो हम देखते हैं और वो है प्रभु यीशु मसीह का वायदा। प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने चेलों से वायदा किया था वो पिंतेकुस्त के दिन पूरा होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 15वें और 16वें पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। और यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों से कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुमको एक और सहायक देगा। और 18वें पद में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मेरा पिता तुम्हारे को एक सहायक देगा। और यीशु मसीह ने जो वायदा किया था कि यह सहायक दिया जाएगा, और वो सहायक पिंतेकुस्त के दिन चेलों को प्राप्त होता है। चेले पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, वो पवित्र आत्मा, वो सहायक उनके जीवन में आ जाता है। और चौथी बात, पिंतेकुस्त के दिन चेलों ने अन्य भाषा का वरदान प्राप्त किया।
चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। यीशु मसीह ने उनको जब भेजा, चेलों ने सामर्थ के काम भी किए, लेकिन वो अन्य भाषा से वंचित थे। वो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते थे। पर जब हम प्रेरितों काम उसके दूसरे अध्याय के 4 पद को देखते हैं और वहां पर लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ दी पिन्तेकुस्त के दिन, और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। चेले सामर्थ के काम करते थे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते थे, लेकिन उनको पवित्र आत्मा का अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं मिला था। पर पिन्तेकुस्त के दिन वो इस वरदान से भी परिपूर्ण हो जाते हैं और अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और लिखा है, और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? एक अद्भुत वरदान परमेश्वर ने पिन्तेकुस्त के दिन चेलों पर उंडेला, और वो था अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान। और ये उनके लिए एक बड़ा चिन्ह हो गया, सुनने वालों के लिए। और वो अचंभा करने लगे और उन संदेशों को, उन बातों को जो कि चेले कह रहे थे अपनी मूल भाषा में, अपनी जन्मभूमि की भाषा में, वो उसको सुनने लगे और स्पष्टता से वो समझने भी लगे। और 5वीं बात हम देखते हैं, पिन्तेकुस्त के दिन चेले अद्भुत साहस से भर गए। ये चेले जो कि भयभीत थे, जो कि बंद कोठरी में बैठकर प्रार्थना करा करते थे, वो चेले अब पिन्तेकुस्त के दिन परमेश्वर की आत्मा से भरकर साहस से भर गए। प्रेरितों का काम उसके दूसरे अध्याय के 14वें पद को देखते हैं और वहां पर लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। बड़ी हिम्मत के साथ वो खड़े होकर उन यहूदियों से और यरूशलेम के रहने वालों से कह रहे हैं। पतरस यीशु मसीह का एक सेविका के सामने नाम लेने से डर रहा था, उसको अपना प्रभु, अपना गुरु कहने से डर रहा था, इनकार कर रहा था। अब वो यरूशलेम के लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला खड़े होकर कह रहा है कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, तुम धोखे में हो, ये नशे में नहीं है, लेकिन ये वो बातें हैं जो भविष्यवक्ताओं ने कही थी। और यहां से वो शुरू करके उन लोगों को वो बातें जो कि उनके लिए जरूरी थी, जो संदेश उन लोगों के लिए जरूरी था, उसका प्रचार करता है। एक अद्भुत साहस पिन्तेकुस्त के दिन चेलों में भर गया और वो परमेश्वर के वचन का प्रचार खुल्लम खुल्ला रीति से करने लगे। और 6वीं बात हम देखते हैं, चेलों को ऐसा संदेश मिला जिसने लोगों के दिलों को तोड़ दिया।
जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और उसके 20वें पद को देखते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। यीशु मसीह ने बहुत पहले अपने चेलों से कह दिया था, तुम मत घबराना, तुम मत डरना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परमेश्वर का आत्मा जो तुम में है वो बोलता है। और इस बात को पिन्तेकुस्त के दिन चेलों ने सिद्ध कर दिया। वो अपनी ओर से नहीं बोल रहे थे, अपनी शक्ति से नहीं बोल रहे थे, पर परमेश्वर का आत्मा जो उनके अंदर आया था वो उनसे बोल रहा था। और लिखा हुआ है प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय के 36वें पद में, सो जब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले, सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। और जब ये पूरा प्रचार पतरस करता है, लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? ये संदेश जो पतरस ने खड़े होकर दिया, पूरे इतिहास को बता दिया और ये प्रकट किया किस प्रकार से यीशु मसीह आया और तुमने उसको दंडित करके मार दिया, लेकिन वही प्रभु है और वही मसीह है। और जब यह संदेश उन्होंने सुना तो लिखा है कि उनके हृदय छिद गए। एक प्रभावकारी वचन चेलों को पिन्तेकुस्त के दिन मिला। वो वचन जो कि उनका नहीं था, उसके लिए पतरस ने कोई नोट्स तैयार नहीं किए थे, लेकिन परमेश्वर उसको देता गया और वो प्रचार करता गया और उससे लोगों के हृदय छिद गए। पिन्तेकुस्त के दिन परमेश्वर ने अपने चेलों को प्रभावकारी वचन से भी भर दिया। और 7वीं बात, पिन्तेकुस्त के दिन कलीसिया की स्थापना हुई। पिन्तेकुस्त का दिन कलीसिया की स्थापना का दिवस बन गया। प्रेरितों काम उसके 2 अध्याय के 41वें और 42वें पद को देखते हैं, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। कलीसिया की स्थापना पिन्तेकुस्त के दिन हो गई। यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और उस पतरस ने पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो वचन प्रचार किया जिससे कि लोगों के हृदय छिद गए। जब उन्होंने पूछा कि हम क्या करें, उन्होंने कहा, यीशु मसीह के नाम से तुम मन फिराकर बपतिस्मा लो। और लिखा है, सो उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया और उस दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और अब वो लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। इस प्रकार से पिन्तेकुस्त के दिन प्रथम कलीसिया की स्थापना भी हुई। दूसरे शब्दों में पिन्तेकुस्त का दिन कलीसिया की स्थापना का दिन है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक आज्ञा दी थी। लूका 24वां अध्याय 49वां पद, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर प्रकट करूंगा
और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। पिन्तेकुस्त के दिन तक चेले यरूशलेम में ठहरे रहे। यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार कि जब तक वो सामर्थ्य से नहीं भरेंगे वो यहां पर रुके रहेंगे, और वो रुके रहे और उसका परिणाम हुआ कि वो सामर्थ्य से भरे। फिर तो काम उसके पहले अध्याय के 4 और 5वें पद में यीशु मसीह ने कहा था, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को आज्ञा दी थी, चेले यरूशलेम में ठहरे रहे, बाट जोते रहे कि प्रतिज्ञा पूरी हो, और उन्होंने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया। महत्वपूर्ण बात यही है, पिन्तेकुस्त का दिन हमारे जीवन में आशीष का कारण बने। ये सारी बातें जो चेलों के जीवन में हुई वो हमारे जीवन में भी पूरी हो, उसके लिए हमको यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना होगा, हमको ठहरना होगा, और हमको उस सामर्थ्य से भरने के लिए परमेश्वर से एक चित्त होकर प्रार्थना करना होगा। लिखा है 14वें पद में, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के संग एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक दिन 2 दिन नहीं, लेकिन लिखा है कि ये एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। यदि पिन्तेकुस्त के दिन को हमको सामर्थ्य से भरने के लिए अपने जीवन में परिवर्तित करना है, तो हमको एकजुट होकर, एक मन होकर प्रार्थना में लगे रहना आवश्यक है। हम एक त्योहार के रूप में पिन्तेकुस्त को ना मना लें। हर वर्ष फसह से 50वें दिन हम पिन्तेकुस्त का दिन मनाएं और कहें आज पवित्र आत्मा से भरे जाने का दिन है। नहीं, हमको यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है, हमको यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार ठहरना है, हमको उस आत्मा को, उस सामर्थ्य को मांगना है, एक चित्त होकर अपने लोगों के साथ प्रार्थना में लगे रहना है। तब ये पिन्तेकुस्त का दिन हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। तब ये पिन्तेकुस्त का दिन हमारे लिए सामर्थ्य से भरने का दिन बनेगा। तब ये पिन्तेकुस्त का दिन प्रभु यीशु मसीह का वायदा पूरा करने का दिन बनेगा, और हम अन्य भाषा के वरदान से परिपूर्ण होंगे, अद्भुत साहस से भर जाएंगे, और ऐसे वचन का प्रचार करेंगे जो कि लोगों के दिल को छू लेगा, उनके हृदय छिद जाएंगे और कलीसिया में बढ़ोतरी होगी। लिखा है कि प्रतिदिन लोग उनमें मिलते रहे, क्योंकि पिन्तेकुस्त के दिन उन्होंने सामर्थ पाई। 3000 लोग तो उसी दिन मिल गए और उसके बाद लगातार जुड़ते चले गए। और एक बात हम देखते हैं पौलुस के जीवन में, पौलुस पिन्तेकुस्त के दिन को बहुत महत्व देता था। जब हम प्रेरितों काम उसके 20वें अध्याय के 16वें पद में जाते हैं, पौलुस के लिए लिखा है, क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने की ठानी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे। अगर वो आसिया के रास्ते से जाता तो संभव था कि उसको देर हो जाती और वो यरूशलेम में पिन्तेकुस्त के दिन नहीं पहुंच पाता। पर उसकी बड़ी लालसा थी कि पिन्तेकुस्त का दिन मैं यरूशलेम में मनाऊं। पहला कुरिन्थी उसका 16वां अध्याय
और उसके 8वें पद को देखते हैं, वहां पर फिर से पौलुस कहता है, परंतु मैं पिन्तेकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा। दूसरी बार वो फिर प्रकट करता है कि मैं पिन्तेकुस्त के दिन तक इफिसुस में रहूंगा। आज हम पिन्तेकुस्त का दिन किस रूप में मना रहे हैं? एक त्योहार के रूप में या प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार ठहर कर प्रार्थना करते हुए, ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ से भरे जाएं और ये दिन हमारे लिए एक साहस से भरकर काम करने का, सेवा करने का, प्रचार करने का और कलीसिया में बढ़ोतरी करने का कारण ठहरे। प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपके अनुग्रह से हम एक बार फिर पिन्तेकुस्त के दिन को मना सकते हैं। हम इसे एक त्योहार के रूप में ना लें, लेकिन हम आपकी आज्ञा के अनुसार ठहरते हुए, प्रार्थना करते हुए, आपसे सामर्थ को पाने वाले, आपसे वरदानों को पाने वाले और आपकी सेवा को करने वाले हो सकें, ताकि ये पिन्तेकुस्त का दिन हमारी कलीसिया में और भी आत्माओं को लाने वाला और उसकी बढ़ोतरी का कारण ठहरे। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।